साथ जुड़ चुकी हूँ यहाँ। गुड मॉर्निंग। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी आपके घड़ी में 8 बज चुके हैं और मैं न्यूज नेशन भारत पे आपका स्वागत करने पहुंच चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे सृष्टि महाचक्र में पहले एपिसोड की, जो हम आपको कल बता के गए थे, यानी कि पिछले एपिसोड में बता के गए थे कि हम एक अच्छा प्रोग्राम ला रहे हैं आपके लिए, जिसमें राशि फल और आपके दिनचर्या और आपके ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी नक्षत्रों और ग्रहों के बारे में और सारा मिला जुला के राशियों के बारे में कि एक इंसान के जीवन में राशियों का क्या प्रभाव होता है। इस वक्त हमारे साथ धनेश्वर गिरी जी महाराज एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आज हम बात करेंगे राशियों से हटके, क्योंकि देखिए राशि फल तो आपको रोजाना कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए मिल ही जाता है, लेकिन ग्रहों का आपके जीवन में क्या महत्व है, क्या दुष्प्रभाव है, क्या प्रभाव है, और नक्षत्र जो हैं कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो सर उपस्थित हैं इस पे खास जानकारी रखते हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ग्रह क्या होते हैं और इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव है। हाँ, एक बहुत ही उम्दा सवाल है और हर आदमी इसके लिए उत्सुक भी रहता है। जिस तरह से हर आदमी का अपना एक अलग नाम होता है, एक अलग राशि होती है और उस राशि के और समय के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति के ग्रह और नक्षत्र अपने हिसाब से काम करते हैं। हालांकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं वो अपने अपनी दूरी में और अपने अपने टाइम टोन के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जहाँ जीवन चक्र की बात आती है, किसी भी व्यक्ति का समय अलग होता है, किसी का नाम अलग होता है, किसी का स्थान अलग होता है और सभी में कुछ ना कुछ परिवर्तन डिफरेंस जरूर होता है जी। अब जिस तरह से जन्म कुंडली बनाई जाती है उसमें जो भी ग्रह अलग अलग चलते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रहों का अपना प्रभाव होता है, उनका काल चक्कर चलता है और उनकी दशा और महादशाएं अंतरदशाएं चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि लोगों को किस तरह से भ्रमित किया गया है ग्रहों के बारे में कि अगर मंगल ग्रह आपका काम कर रहा है तो आपके अलग से कार्य होंगे, अगर शनि की दशा महादशा चल गई है तो लोग डर जाते हैं कि पता नहीं अब कितना बड़ा हमारे साथ अनर्थ होने वाला है। तो जीवन में ग्रहों को लेकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में दुख सुख संघर्ष तो हमेशा चलता रहता है। ये जितने भी यहाँ पर अवतार भी हुए हैं, जिन जिन देवताओं ने अवतरने, उनके जीवन में भी संघर्ष काल बना रहा है। तो सामान्य आदमी को भी एक बात को समझ के चलना चाहिए कि जीवन में संघर्ष तो बना हुआ है, लेकिन संघर्ष के पीछे जो एक टेस्ट होता है, जो एक अचीवमेंट होती है, उसको समझना चाहिए। अगर जीवन में संघर्ष आता है या किसी भी ग्रह की दशा में आता है, अंतरदशा में आता है, तो घबराना बिल्कुल भी आपको नहीं है। इसके लिए आपको और सतर्क होकर काम करना है और कुछ विधियों को, जो सनातन धर्म की हमारी परंपराएं हैं, उनको निभाते हुए अपने जीवन को और आसान बना लेना है। जैसे बारिश में अगर हम छतरी लेकर चलते हैं, कम से कम भीगेंगे नहीं, कुछ छींटें ही हमारे ऊपर पड़ सकती हैं। तो इसी तरह जीवन का भी एक महत्व होता है कि अगर कोई भी समय, अगर कठिन काल आपके जीवन में आता है तो आपको घबराना नहीं है। ग्रहों की दिशा और दशा को देखते हुए उसके बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं, उनको उपायों को हम सरलता से करते हैं तो हमारे जीवन में उन ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव है वो सकारात्मक पॉजिटिव होने में देर नहीं लगती है। जी स्वामी जी, आपने बरगलाने की बात की बीच में, लोग अक्सर ग्रहों के बारे में, और कहा जाता है कि एक ग्रह ही ऐसी चीज है जो इंसान के खुशी और दुख दोनों का कारक माना जाता है। तो अगर हम किसी से अपने ग्रह दिखाते हैं तो जो पंडित होते हैं, जो प्रकांड पंडित होते हैं, जो इसमें काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उनका ये कहना होता है कि ग्रह ही आपके दुष्प्रभाव और प्रभाव का कारण है, आपके जीवन में कितनी खुशियां हैं, कितने दुख हैं, ये सब का कारक है। तो ये कैसे हो सकता है? असल में एक ये बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है जी। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान आए, उनका भी एक ही मत रहा कि समय स्थिति के अनुसार कुछ भी ऐसा अनाउंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जैसा भी अनाउंस किया जाता है कई बार ऐसा नहीं हो पाता। इसका मतलब यही आता है कि जितना गहनता से अध्ययन करना चाहिए उतना अध्ययन नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजी के जो ज्ञानवान लोग बैठे हुए हैं वो अपने हिसाब से लोगों का प्रेडिक्शन जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सटीकता में चूक जरूर रह जाती है और आदमियों को निराश होना पड़ता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब हम सुबह से लेकर शाम तक का अपना जीवन काल देखते हैं, वो 24 घंटे की प्रक्रिया देखते हैं, उसमें हमें बहुत बार ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग हमें प्रेडिक्शन मिलती है। हम जब सुबह नींद से आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जिनको अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें और समझें तो हमें प्रकृति इशारा करती है, और उन इशारों को अगर हम समझते हैं तो हम शुरू दिन से ही अपने जीवन को आनंदमयी और खुशहाल बना सकते हैं। तो पूरा मिला
के कहीं ना कहीं ये सारा वातावरण हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है, बस हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है, फील करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि समस्या जहाँ पैदा होती है तो समाधान भी उसके आसपास ही पैदा होता है, बशर्ते हमें उसको देखने की ज़रूरत है। समस्याओं से डर के हम इधर उधर भागते हैं, लोगों को उन अपनी समस्याएं बताने के लिए जाते हैं और उनके हिसाब से प्रोडक्शन को भी अगर हायर करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्शन हायर करने के बाद भी उस लेवल तक अपने अपने को नहीं सक्सेसफुल कर पाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा एक विषय यही आता है कि हम घबराए नहीं, डरे नहीं और जी। समस्या का सामना करने के लिए पहले तैयार हो जाएं, क्योंकि जीवन में एक स्ट्रगल एक ऐसा विषय है जो हमेशा चलता रहता है। किसी न किसी विषय को लेकर स्ट्रगल चलता रहता है। ये जीवन है और जीवन में परिवर्तन और घटनाएं और संभावनाएं हमेशा से बनी रहती हैं। जी। तो जैसा सुना आपने, एक सामान्य जीवन में हम जब जीते हैं तो कठिनाई और परिस्थितियां कुछ होती हैं कि विपरीत हो जाती हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे रुक के उसका हल भी सोचा जा सकता है घबराने की जगह। दूसरी बात ये है कि स्वामी जी, नक्षत्र क्या होते हैं और इसका जीवन पे क्या प्रभाव पॉजिटिव है और क्या दुष्प्रभाव है? बिल्कुल, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ, उस जी। नक्षत्र का उसके जीवन पर लंबे समय तक लगातार प्रभाव बना रहता है। जैसे कोई बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लेता है, वो कौन से चरण में उसका जन्म हुआ है, वो मूल नक्षत्र का चरण उसको कब तक प्रभावित करता है, उसका कैसा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है, ये लगातार उसको झेलना पड़ता है। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बच्चों को अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो ये बहुत बड़े विद्वान और गुणवान बनते हैं। लेकिन अगर हम इनको पूरी तरह से बचपन में ही इन लगे हुए जो मूल दोषों को अगर निवारण नहीं करवाते हैं तो इनका नकारात्मक प्रभाव भी जीवन पे पड़ता है। जितनी जल्दी जो अचीवमेंट और जो सक्सेस चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाती है और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समाधान जरूर करवाना चाहिए। इसके लिए अपने बहुत सारी विधियां सनातन धर्म की ग्रंथों में भी लिखी गई हैं जी। और सामान्यतः ये चीज़ें सोल्व हो सकती हैं, जैसा आदमी जीवन चाहे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ सबसे बड़ा विषय ये है कि यहाँ पर सब कुछ संभव है। जैसा भी आदमी अपने आप को जीवन में परिवर्तित करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, गुणवान बनना चाहता है, या बहुत बड़ा एक लेवल अचीव करना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, या कुछ भी ऐसा बनना चाहता है, तो वो कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ सब कुछ संभव है, क्योंकि ग्रह, नक्षत्र और जो भी दिशा और दशाएं हैं उसके जीवन में वो सब परिवर्तन ला सकती हैं, क्योंकि प्रकृति सबको समान भाव से देखती है। ये हमारा मानना है। अच्छा स्वामी जी, कहा जाता है कि किसी का मंगल ग्रह भारी है, किसी का बुध, किसी का शनि, ये क्या होता है? देखिए, जन्म समय में ये एक बहुत बड़ा विधि है जी। इसको समझने की जरूरत है। इसको बहुत गहराई से अगर समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म तैयार होता है जी। तो उसको उसी नक्षत्र में ही क्यों जन्म दिया जाता है, या किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो उसके लिए समय स्थिति कौन निश्चित करता है। जी। आजकल तो मेडिकल साइंस ने इस टाइप से अचीवमेंट कर लिया कि बच्चे का जन्म उसी समय होना चाहिए, वो जबरदस्ती बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर जन्म लेने की बात आती है तो प्रकृति एक हर बच्चे का, जैसे किसी बीज को हम भूमि में डालते हैं तो उसको मौसम, स्थान, समय, स्थिति के अनुसार ही उसको बीजकरण होता है। जब जब पौधा बनता है वो अंकुरित होता है। इसी तरह जीवन का भी पहलू है। कब किसको कब जन्म लेना है, किस स्थिति में जन्म लेना है, उसका कार्य शैली क्या होगी, उसका भाव क्या जाएगा, और प्रकृति में उसको उसके निर्माण का, प्रकृति का अपना मकसद क्या है, ये सब सोचने का विषय है। जी। और ये दशा और महादशा क्या होती है? जो लोग कहते हैं कि दशा और दिशा बदल जाए तो जिंदगी खराब हो जाती है। हाँ, जीवन में जो नक्षत्र और ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जी। हर ग्रह जीवन के अलग अलग पड़ाव में अपनी दशाओं को लेके आता है। कहीं जीवन में ऐसी दशाएं आती हैं कि आदमी को वो सब कुछ मिलने के लिए तैयार होता है। हर आदमी को जीवन में वो सब अवसर मिलते हैं जो वो चाहता है। यहाँ दुख के अवसर भी, दुख भी तैयार हो जाता है, सुख के भी अवसर आते हैं, धनवान होने के भी अवसर आते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव करने के भी अवसर आते हैं, बशर्ते व्यक्ति उनको ग्रह और स्थितियों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार उनको प्रॉपर तरीके से उस समय पे कार्यरत रहे, उन पर कार्य करे और अपने जीवन को बदलने की अगर संभावना रखे तो ये आराम से हो सकता है। जी। अभी तक हमने बात की ग्रहों की, नक्षत्रों की, दशाओं की, महादशाओं की, किस तरह से इंसान के जीवन में ये परिवर्तन लाते हैं। लेकिन अब बात खुद यहाँ पे राशियों की है। क्या राशियों को कभी प्रभावित किया जा सकता है ग्रहों, नक्षत्रों के द्वारा? राशियां जिस समय आदमी जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, तो उसके ग्रह, नक्षत्र और समय स्थिति को देखते हुए, समय स्थिति स्थान को देखते हुए उसका नामकरण किया जाता है। हर राशि के हिसाब से अलग अलग नामकरण होते हैं
और जिस व्यक्ति का नाम प्रॉपर तरीके से रखा जाता है उसी नाम से ही उसका पूरे जीवन तक उसका पहचान बनाई जाती है और उसी पहचान से उस जीवन का सभी कुछ निर्धारित होता है। अब नामकरण करने में कितनी सतर्कता बरती गई, कितना उस पर अध्ययन किया गया, ये सोचने का विषय है। जी, तो जैसा आपने देखा कि स्वामी जी ने क्या कुछ कहा ग्रह नक्षत्रों के बारे में, दिशाओं के बारे में, दशाओं के बारे में और राशियों के बारे में भी आपको बताया। अभी जितनी भी चीजें होती हैं राशियों में, किस तरह से लोग इससे प्रभावित होते हैं, एक जन्म के साथ साथ जन्म एक बच्चा जब लेता है तो वो कौन से पक्ष में जन्म लेता है, कौन से स्थिति में जन्म लेता है और उसका भविष्य कैसा होगा, इस पे हमने कल चर्चा की थी। और आज राशियों पे चर्चा कर लिए, आज हम ग्रहों पे, दिशाओं पे, दशाओं पे चर्चा कर लिए, जिसमें आपको ये पता चला कि कभी भी परेशानियों से भागा नहीं जाता है। और हाँ, ये आपके जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, यही आपके जीवन में कभी कभी दिक्कत और मुसीबत भी लेके आते हैं और कहीं ना कहीं इसके कारक भी आप ही होते हैं। तो इससे कभी घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जैसा स्वामी जी ने कहा कि इसे घबराने की नहीं, बल्कि जहाँ पे मुसीबत होती है उसका हल भी वहीं पे मिल जाता है, बस हमें ढूंढने की आवश्यकता होती है। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन भारत। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।